और खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे अहम खबर के साथ। बुल्ली बाई ऐप के जरिए मुस्लिम खवातीन की नीलामी मामले पर आज मुंबई पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तफसीलात फराहम की। मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नगराले ने कहा कि अब तक बुल्ली बाई ऐप के 5 फॉलोअर्स में से 3 मुलजिमों पर शिकंजा कसा जा चुका है, जिसमें से विशाल झा 10 जनवरी तक पुलिस की तहवील में है और श्वेता सिंह ट्रांजिट रिमांड पर है। इसके अलावा तीसरा मुलजिम उत्तराखंड से पकड़ा गया है। साथ ही बाकी मुलजिमों के ठिकानों की निशानदेही कर ली गई है। वो जिस रियासत में होंगे वहां पर उन पर कार्रवाई की जाएगी। आप लोगों को मालूम है कि बुल्ली बाई नाम से एक ऐप इंटरनेट पे था, वेबसाइट पे। उसी नाम से एक ट्विटर हैंडल भी था। इस वेबसाइट के ऊपर कुछ प्रतिष्ठित विशिष्ट समाज की महिलाओं के पिक्चर्स लोड किए गए थे और कुछ ऑब्जेक्शनेबल मैसेजेस उसके साथ में दिए गए थे। इसकी कंप्लेंट हमारे पास में 2 जनवरी को आने के बाद में तुरंत हमने एफआईआर दाखिल किया और हमारा इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। इस इन्वेस्टिगेशन में बुल्ली बाई ऐप और ट्विटर हैंडल, इनके जो 5 फॉलोअर्स थे, उनके बारे में हमने इंफॉर्मेशन निकाली, टेक्निकल एनालिसिस किया और इस टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे हमने बेंगलोर से कुमार विशाल झा, जो 22 साल का युवक है, इंजीनियरिंग के सेकंड ईयर का छात्र है, इसे हमने अरेस्ट किया। इन्वेस्टिगेशन जैसे आगे बढ़ा, उत्तराखंड से हमने श्वेता सिंह नाम के आरोपी को, जो 18 साल की लड़की है, उसको हमने अरेस्ट किया है और उसका 5 दिन का ट्रांजिट रिमांड हमें मिला है। विशाल झा, इसका 7 दिन का पुलिस कस्टडी हमें मिला है और एक आरोपी हमने उत्तराखंड से आज ही अरेस्ट किया है, मयांक रावत नाम का। उसका भी ट्रांजिट रिमांड लेके हम उसको यहाँ पे लाएंगे। इन्वेस्टिगेशन आगे चलेगा और इसमें जितने भी इन्वॉल्व आरोपी है, जिन्होंने इस क्राइम में सहभाग लिया है, इस गुनाह में सहभाग लिया है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, हमारी कोशिश रहेगी कि उन सभी आरोपी को हम अरेस्ट कर पाए और प्रोसिक्यूट कर पाए, क्योंकि एक बड़ा ही घिनौना अपराध ये बुल्ली बाई ऐप के कारण हुआ है और हमने इसका सीरियसली कॉग्निजेंस लिया है। कांग्रेस ने यूपी में अपनी बड़ी इंतखाबी रैलियों, साथ ही साथ मैराथन रैलियों पर ब्रेक लगा दिया है। यूपी इंतखाबात के लिए कांग्रेस बेटी हूं लड़ सकती हूं मुहिम के तहत मुख्तलिफ अजला में मैराथन रैलियों का इनेकाद कर रही थी, लेकिन अब कोरोना के बढ़ते मामलों के पेश नजर इन तमाम रैलियों को मनसूख कर दिया गया है। यूपी कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन को भी इस सिलसिले में खत लिखा है, जिसमें कोरोना के पेश नजर बड़ी रैलियां मनसूख करने की अपील की गई है। यूपी में इंतखाबात होने हैं, लेकिन दूसरी जानिब कोरोना की रफ्तार भी लगातार बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से हर किस्म की पाबंदियां आयद की जा रही हैं और ऐसे में इंतखाबी रैलियों को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। फिजाइया ने सीडीएस बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर हादसे जांच के नताइज के ताल्लुक से वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह को जानकारी दी।
8 दिसंबर को हुए हादसे की जांच तीनों अफवाज की जानिब से की जा रही है, जिसमें हादसे की वजूहात जानने की कोशिश की जा रही है। जांच की सरबराही एयर मार्शल मनविंदर सिंह कर रहे हैं। वो तमाम मुमकिन इंसानी और तकनीकी चूक या खराबी का जायजा ले रहे हैं। अब तक हेलीकॉप्टर हादसे की रिपोर्ट में फिजाई और हुकूमत की जानिब से बाकायदा कोई बयान जारी नहीं किया गया है। ख्याल रहे कि इस हादसे में CDS बिपिन रावत और उनकी अहलिया समेत 12 फौजी एहलकारों की मौत हो गई थी। और आपको सीधे लिए चलते हैं, वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ एक तकरीब से खिताब कर रहे हैं। यहां से 22,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में विश्वस्तरीय राजमार्गों का निर्माण हो सके, प्रधानमंत्री मोदी जी की मंशा के अनुरूप इसको प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर क्रियान्वित करने के लिए मैं माननीय नितिन गडकरी जी का और लखनऊ और उसके आसपास के क्षेत्र के समग्र विकास को बहुत सूक्ष्मता के साथ आगे बढ़ाने के लिए, प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए मैं माननीय रक्षा मंत्री जी का आज यहां पर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, अभी पिछले दिनों इसी स्थान पर माननीय रक्षा मंत्री जी ने भारत की रक्षा सेना को आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मोस मिसाइल की नेक्स्ट जनरेशन की मिसाइल के प्रोडक्शन के कार्यक्रम को यहां पर शिलान्यास किया था। और आज यहां पर लखनऊ महानगर के साथ साथ लखनऊ के एक रिंग रोड के रूप में, जिसे किसान पथ कह सकते हैं, किसान पथ और लखनऊ कानपुर की दूरी को कम करने के लिए एक नए एक्सप्रेस हाईवे के कार्य का शुभारंभ करने के लिए आज ये समारोह यहां पर आयोजित है। प्रदेश के अनेक अन्य प्रोजेक्ट आज लोकार्पित हो रहे हैं। बलरामपुर जनपद में बलरामपुर से तुलसीपुर के लिए, तुलसीपुर से बढ़नी के लिए, बहराइच से जुड़ी हुई परियोजनाएं, सीतापुर से जुड़ी हुई परियोजनाएं और अन्य जनपदों से जुड़ी हुई परियोजनाएं हैं, जिन परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश के लोगों के आवागमन को आसान बनाया जा सके, विकास की गति को तीव्रता के साथ आगे बढ़ाया जा सके, अधिक से अधिक रोजगार का सृजन हो सके और उत्तर प्रदेश को देश के अंदर विकास के पैमाने पर नंबर 1 का प्रदेश बनाने की इस प्रक्रिया के लिए आज जो कार्यक्रम यहां पर हो रहा है, मैं इसके लिए आप सभी प्रदेशवासियों को, लखनऊ वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, आज उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई देश की एक बड़ी अर्थव्यवस्था है और स्वाभाविक रूप से इसमें हमें पिछले 5 वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों ने जिस प्रकार से अपना सानिध्य दिया, मार्गदर्शन दिया और प्रेरणा दी, सहयोग दिया, एक सकारात्मक सहयोग दिया, आज उसके परिणाम जमीनी धरातल पर हम सबके सामने दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश के अंदर बेहतर कानून व्यवस्था ने इन सभी कार्यों को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने में मदद की और आज यही कारण है कि जो प्रदेश 2017 के पहले दंगाग्रस्त प्रदेश माना जाता था, अपराधग्रस्त प्रदेश माना जाता था, जिस प्रदेश में विकास की कोई सोच नहीं, इस प्रकार की एक मानसिकता न केवल प्रदेश के अंदर बन गई थी
बल्कि इसे यहां के लोगों ने अपनी नियति मान करके पलायन करना प्रारंभ कर दिया था और देश और दुनिया की धारणा बन गई थी कि उत्तर प्रदेश में कोई विकास नहीं हो सकता है। वही प्रदेश आज देश और दुनिया के अंदर न केवल कानून व्यवस्था की एक अच्छी नजीर बना हुआ है, बल्कि निवेश के बेहतरीन नए आयाम स्थापित करते हुए देश के अंदर निवेश का सबसे अच्छा गंतव्य भी बन गया है। आज इस तो लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का संग बुनियाद रखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, इस मौके पर उनके साथ वजीर दिफा राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं। वादी कश्मीर में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बर्फबारी की वजह से श्रीनगर एयरपोर्ट से परवाजें भी मुतासिर हैं। आज भी श्रीनगर एयरपोर्ट से परवाजें मनसूख हुई हैं। अब तक करीब 8 परवाजों को मनसूख किया जा चुका है। खराबी मौसम के चलते परवाजें मनसूख होने से मुसाफिरों को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना है। इनका कहना है कि श्रीनगर एयरपोर्ट पर मुसाफिरों के लिए कोई ऐसी सहूलत मौजूद नहीं है जहां पर मुसाफिर रुक सके। उन्होंने सिस्टम में तब्दीली लाने के साथ साथ हवाई सफर करने वालों के मसाइल पर भी तवज्जो देने की अपील की। इजाफा देखा जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 58,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जबकि 15,000 से ज्यादा मरीज सेहतियाब हुए हैं। इसी दौरान कोरोना से 534 लोगों की मौत हुई है। दूसरी जानिब वैक्सीनेशन का अमल भी बड़े पैमाने पर जारी है। दिल्ली समेत कई रियासतों में पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का निफाज कर दिया गया है। दिल्ली में हफ्ता और इतवार को यानी शनिचर और इतवार को कर्फ्यू नाफिज रहेगा। जरूरी और इमरजेंसी जैसी सहूलियात अलबत्ता जारी रहेंगी। जरूरी सहूलियात वाले दफातर के अलावा तमाम दफातर मुकम्मल तौर पर बंद हैं। प्राइवेट दफातर सिर्फ 50% अमले की गुंजाइश के साथ काम करेंगे। मेट्रो और बसेस मुकम्मल तौर से चलेंगी। मास्क के बिना इनमें सफर की इजाजत हरगिज नहीं होगी। देश भर में कोरोना का कहर एक बार फिर से बढ़ता जा रहा है और कोरोना के सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन ने देश की चिंताएं बढ़ा दी हैं। राज्यों में तमाम तरीके की पाबंदियां लगाई जा रही हैं। देश की राजधानी दिल्ली में भी डीडीएमए ने नई गाइडलाइन जारी की है और इस नई गाइडलाइन के अनुसार अब दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू भी लागू रहेगा। इससे पहले ही दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया था। साथ ही साथ जो प्राइवेट ऑफिसेज हैं उसमें भी 50% की क्षमता के साथ ही लोग आ जा सकेंगे। सरकारी ऑफिस में जो एसेंशियल काम वाले ऑफिसेज हैं वो ही खोले जाएंगे, बाकी लोगों को वर्क फ्रॉम होम करना होगा। हालांकि बस और मेट्रो पूरी कैपेसिटी के साथ तो चलेंगी, लेकिन बिना मास्क वाले किसी भी यात्री को बस या मेट्रो के अंदर जाने की इजाजत नहीं होगी। तो जिस तरीके से सरकार पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है, सरकार का कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन लापरवाही बरतने की भी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। सभी दिल्ली वासियों से उन्होंने अपील की है कि जो कोरोना गाइडलाइंस है, एसओपीज हैं, उनका पालन करें और बढ़ते हुए इस कोरोना के कहर को मात देने में सरकार का सहयोग करें। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ रचना, न्यूज 18 दिल्ली। दिल्ली के वजीर सेहत सत्येंद्र जैन का कहना है कि दिल्ली में कोरोना की 5वीं लहर आ चुकी है। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन के आने के बाद कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बार लोगों को अस्पतालों में जाने की जरूरत कम पड़ रही है। सत्येंद्र जैन ने कहा कि लोग कोरोना की गाइडलाइंस का ख्याल जरूर रखें। दिल्ली में भी, पूरे देश में भी ओमिक्रॉन के आने के बाद से काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। अभी तक कोरोना का जो चल रहा है जिस तरह से काफ़ी माइल्ड है पहले के मुकाबले में। लोगों को सिम्टम्स बहुत कम है। बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, पर सतर्क रहें, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें और अपना भी, पूरे परिवार का भी ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा रश ना करें। ये ना हो कि हल्का सा खांसी हुआ, जुकाम हुआ, तुरंत अस्पताल की तरफ जाएं। आपको होम आइसोलेशन की ज़रूरत है तो होम आइसोलेशन में आपको पूरी केयर की जाएगी और सबसे बेटर ये है कि आप इसको होने से रोकें। देश में तीसरी लहर और दिल्ली के अंदर 5वीं लहर बिल्कुल आ चुकी है। केसेस कल 5,500 के आसपास थे और आज 10,000 के आसपास जो शाम तक बुलेटिन अभी कंपाइल किया जा रहा है डाटा, तो केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। बस ये संतोष की बात ये है कि सिम्टम्स जो है वो काफ़ी माइल्ड हैं पहले के मुकाबले में। जीटीबी हॉस्पिटल है, 650 बेड उसमें अभी तक हमने रिजर्व किए हुए कोरोना के लिए। 20 के करीब पेशेंट हैं। एलएनजेपी में भी 650 से ज़्यादा बेड हैं, पर पेशेंट तो 15-20 ही हैं। तो सरकारी अस्पतालों में 2%, 3%, 5% की ऑक्यूपेंसी है।
तो अभी सर्विसेज को बंद नहीं किया गया है, अभी सभी चल रही हैं और क्योंकि ऑक्यूपेंसी 5% के आसपास ही चल रही है। मुंबई की मेयर किशोरी पेडेनकर का कहना है कि मुंबई में अगर कोरोना के मुतासिरीन की तादाद 20,000 से तजावुज कर जाती है तो मजबूरन लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है, जबकि मुंबई में कोरोना मरीजों की तादाद 10,000 से तजावुज कर चुकी है। समाजवादी पार्टी के रुकन असेंबली रईस शेख ने कहा है कि सख्तियां बढ़नी चाहिए और कोरोना को रोकने की कोशिश भी होनी चाहिए, लेकिन लॉकडाउन का निफाज नहीं होना चाहिए, लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए। उनका कहना है कि लॉकडाउन के निफाज से कबल लोगों के रोजगार और रोजी रोटी का मसला फिर सरकार को हल करना चाहिए, फिर लॉकडाउन के निफाज की बात करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो किशोरी पेडनेकर जी जो महापौर है उनके हाथ में लॉकडाउन नहीं है। लॉकडाउन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है और मुझे लगता है कि अगर सरकार लॉकडाउन करती है तो उसके साथ साथ उसको बताना पड़ेगा कि गरीबों का रोजगार का क्या होगा। लॉकडाउन इसका हल नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ रेस्ट्रिक्शंस हो, गैर जरूरी जो शादियां हैं या जो फंक्शंस हो रहे हैं उन चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है, पर रोजगार को अगर सरकार रोकती है तो वो पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करेगी। ओमिक्रॉन का इतना हवा क्रिएट किया जा रहा है, नंबर्स बढ़ रहे हैं, लोगों को एहतियात करना चाहिए, बहुत एहतियात करना चाहिए। गैर जरूरी जितने चीजें सब बंद हो जाना चाहिए, लेकिन रोजगार, जरूरी चीजें, कामकाज बंद नहीं होना चाहिए, ये मुझे लगता है। और सरकार को पहले बताना चाहिए कि लोग खाएंगे क्या और फिर। कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए खतरात ने मजहबी मुकामात पर जाने वाले लोगों की तशवीश बढ़ा दी है। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज का 810वां उर्स फरवरी के महीने में मुनक़िद होना है और ऐसे में गरीब नवाज सेवा कमेटी की जानिब से कोरोना के रहनुमा खतूत पर अमल को यकीनी बनाने के लिए दरगाह में एक खास मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम के तहत ज़ायरीन को न सिर्फ मास्क तकसीम किए जा रहे हैं बल्कि उन्हें समाजी दूरी पर भी सख्ती से अमल करने के लिए कहा जा रहा है। ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में आने वाले ज़ायरीन यहाँ पर हाज़िरी देने के लिए आए हैं और जो ज़ायरीन मास्क पहन करके नहीं आए या मास्क साथ में रखे नहीं हैं तो उनको हमने अपनी तरफ से गरीब नवाज सेवा समिति की तरफ से यहाँ पर मास्क बांटे गए और उनको मास्क देने के बाद गाइडलाइन भी उनको समझाई गई कि भाई मास्क वगैरह लगाएं, सैनिटाइज़र का उपयोग करें और दूरियां बना के रखें। अगला महीना फरवरी में ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स मुबारक शुरू होने जा रहा है, तो उसमें भी उर्स मुबारक के अंदर भी ज़ायरीन यहाँ पर हाज़िरी देने के लिए आएंगे। तो इसी तरह की गाइडलाइन की पालना हम उर्स मुबारक के मौके पर भी सभी ज़ायरीनों से कराएंगे। ये हमारी पिछले साल भी, पिछली दूसरी लहर में भी और पहली लहर में भी हमने यही किया था और ये तीसरी लहर में भी हम सब खुद्दाम ख्वाजा यही अपनी तरफ से चाहते हैं कि ज़ायरीन को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत मिले, ज़ायरीन को सुकून से दरबार में हाज़िरी हो और गरीब नवाज के दरबार। कर्नाटक में 2 हफ्तों के लिए वीकेंड कर्फ्यू का फैसला लिया गया है। रियासत में कोरोना के मामलों के बढ़ते देखते हुए हुकूमत की जानिब से वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया गया। वीकेंड कर्फ्यू जुमे की रात 10 बजे से पीर की सुबह 5 बजे तक नाफिज रहेगा। पब्स, क्लब, रेस्टोरेंट, होटल, सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, थिएटर और ऑडिटोरियम 50% गुंजाइश के साथ खुलेंगे। कोरोना की नई हिदायत 5 जनवरी रात 10 बजे से लागू रहेंगी। बेंगलुरु में पहली ता 9वीं जमात के स्कूल बंद रहेंगे। 2 हफ्तों तक बच्चे ऑनलाइन क्लासेस करेंगे। इबादतगाहों में 50% ही लोग इबादत कर सकेंगे। तेलंगाना में कोरोना की वबा फिर से तूल पकड़ती जा रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 42,991 अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें से 1,052 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में 659 नए मामले देखे गए। मिर्चल मलकाजगिरी में 116 और जिला रंगारेड्डी में 109 केसेस देखे गए। महकमा सेहत के अहदेदारों के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में कोरोना से 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं बिहार में 7 दिनों में कोरोना के केसेस में 730% इजाफा हुआ है। कोरोना के मामलों को देखते हुए बिहार सरकार ने नाइट कर्फ्यू के निफाज का फैसला कर लिया है। 6 जनवरी से कोरोना की नई गाइडलाइन जारी कर दी जाएंगी। शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, जिम, पार्क, क्लब बंद रहेंगे। 8वीं तक की क्लासेस ऑनलाइन चलेंगी। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सीएम नीतीश कुमार के सभी प्रोग्राम मंसूख कर दिए गए हैं। यहां तक कि सीएम का जनता दरबार भी नहीं लगेगा। एक और अहम खबर, जम्मू कश्मीर रामबन के करोल इलाके में कौमी शाहराह 44 पर पिस्सियां और मिट्टी के तोदे गिरने से राब्ता सड़क आमदोरफ्त के लिए बंद हो गई है। मिट्टी का तोदा खिसकने से एक
i20 कार इसकी जद में आ गई है, जिसमें एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई है। ये वाकया करवल इलाके के जयसवाल पुल के पास पेश आया है। इंतजामिया ने राब्ता सड़क खुलने तक गाड़ियों की आमदोरफ्त को रोक दिया है। हाईवे ओहदेदारान का कहना है कि शाहराह को बहाल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। बल्कि किसी की भी मदद की ज़रूरत हो रही है, हम लोग ले रहे हैं और इस रूट को हम लोग लगातार क्लियर करते जा रहे हैं, जिससे कि हमारी इमरजेंसी सर्विस चलती रहे। एक बैनुल-अक़वामी अहम खबर आपको दे दें, कजाकिस्तान से जुड़ी ये खबर है। कजाकिस्तान में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। सदर कासिम जोमारत तो कबीफ काबीना को तहलील कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर हुए एहतजाज के बाद सदर कासिम ने ये अहम फैसला लिया है। तो कजाकिस्तान में इमरजेंसी का निफाज कर दिया गया है। सदर कासिम जोमारत तो कबीफ काबीना को तहलील कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर हुए एहतजाज के बाद सदर कासिम ने ये अहम फैसला लिया है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इस सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।